लखनऊ के अकबर नगर इलाके की जहां पर 3000 से ज्यादा फैमिली रहती हैं और तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों की आबादी वाला ये लखनऊ का इलाका है। गुज़िश्ता साल सितंबर में सर्वे करने के बाद यहां के लोगों को एक नोटिस थमा दिया गया, जिसमें लिखा था कि जिस जगह पर आप रह रही हैं वो नुज़ूल की जगह है और आप गैरकानूनी तौर से कब्जा करके रह रही हैं। नोटिस पहुंचते ही इलाके के लोगों पर पहाड़ टूट पड़ा और इन लोगों ने मामले से मुतालिक सरकारी महकमों का भी रुख किया। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो सरी के तौर पर उन्हें राहत तो मिल गई, लेकिन इलाके के लोग अब इस बात से डरे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, अब इनका आशियाना तोड़ दिया जाएगा। खबर के मुताबिक 20 मई के बाद दोबारा से इस कॉलोनी में बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। पहली बार कब पता चला आपको कि आपकी ये पूरी बस्ती को तोड़ दिया जाएगा और क्यों तोड़ा जाएगा, ये पता चला था? पहली बार जब हमें एक सो कॉल्ड नोटिस मिला सितंबर में, और उसके बाद सितंबर के बाद उन्होंने कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं, आप अपना मानचित्र दिखाइए। तो हमने कहा जब एलडीए नहीं था तब ये अकबर नगर बसा हुआ है। एलडीए 1973 में आया, उससे पहले अकबर नगर बसा है और मानचित्र उसका बनता आज की गाइडलाइन है कि 1000 स्क्वायर फीट से कम जगह पर 1000 स्क्वायर फीट की तो उसका मानचित्र की आवश्यकता नहीं है। अकबर नगर में लगभग सारे मकान 99% मकान ऐसे हैं जो 1000 फुट के अंदर के हैं। अब इसमें मानचित्र का है नहीं। दूसरा ये कहा इन्होंने नाले का, उन्होंने कुकरेल नाले का डूब क्षेत्र है, उन्होंने नोटिस में नाला लिखा, उसके बाद नाले का कोई डूब क्षेत्र होता नहीं है। और नाले का जो हमने इनको जवाब दिया, उसके बाद कोई बात इन्होंने एलडीए कोर्ट ने नहीं सुना और इन्होंने खारिज कर दिया। फिर हम वहाँ से इनकी अपीलियन अथॉरिटी है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं वो पेपर भी दिखा दूँ आपको। जो नोटिस यहाँ भेजा गया वो ये नोटिस था, पहला नोटिस यही था। कारण बताओ नोटिस। जी यही नोटिस। इस नोटिस में क्या लिखा गया है? इसमें कहा गया है कुकरेल नाले के डूब क्षेत्र में आप लोग रह रहे हैं और आपका मानचित्र नहीं बना है, आपने नहीं लिया है, तो इसका आप कारण बताइए और सबमिट करिए। पहली बार तो जब इन्होंने नोटिस बांटी थी तो इन्होंने ऐसा बोला था कि ये लोग सर्वे कर रहे हैं, तो उस टाइम ज़्यादा टेंशन नहीं हुई थी। लेकिन फिर जब थर्ड नोटिस आई थी जिसमें कहा गया कि आपका घर तोड़ेंगे, मम्मी पापा उतना तो नहीं बता रहे थे, लेकिन उस दिन 21 मार्च को जब बुलडोज़र आ गया था तब ऐसा लगा कि उस दिन मेरा फंक्शन भी था और उस दिन सब इतना रो रहे थे और सब एकदम वो था, कोई सच बता भी नहीं रहा था। फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल्स 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल्स 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, cultural and educational right 28 to 30, and right to constitutional remedies 31 to 32। right to equality हम लोगों को समानता का अधिकार देता है, वो हम लोगों को एक साथ रहने का अधिकार देता है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जैसे ना किसी रंग के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना किसी चीज़ के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कराता और एक साथ रहने का। और यही चीज़ हम लोगों को अकबर नगर में भी दिखती है कि सब एक साथ हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ में रहते हाँ। हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब क्या महसूस हो रहा है कि कल को अगर ये घर नहीं रहा तो फिर तो सब बिखर जाएंगे। इतने सारे फ्रेंड्स थे मेरे, सब छूट जाएंगे। हम लोग खेलते थे, एजुकेशन पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम लोगों के स्कूल इतने अच्छे हम लोग पढ़ रहे थे आराम से, इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी। सपनों का हार गूंदने बैठी थी जिंदगी, जो फूल कम पड़ गए तो कांटे ही पिरो दिए। इस शेर का असल मकसद अगर आप समझने की कोशिश करें कि मैंने ये शेर क्यों कहा, उसके पीछे की वजह ये है, ये टूटे हुए मकान आप देख रहे हैं, एक घर बनाने में, उन ज़मीन पर ईंट की दीवारें खड़ी करने में एक शख्स की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन वो घर मुकम्मल नहीं हो पाता। और जिनके ऊपर खुले आसमान के नीचे रहने पर जब मजबूर होते हैं और जिनके ऊपर छत होती है, अगर उनके ऊपर से वो छत भी छीन ली जाए तो आप सोचिए उस परिवार का आलम क्या होगा। जो खंडर पड़े हुए मकान और टूटे हुए मकान आप देख रहे हैं, ये कोई इकलौते मकान नहीं हैं। ऐसे तकरीबन 6000 के आसपास मकान हैं जो पूरी तरीके से तोड़ दिए गए। बताया जा रहा ये अकबर नगर जगह है लखनऊ का, जो नाला है पीछे, जो नदी है उसके तकरीबन 70 साल पुरानी
ये जगह है जो लोग यहाँ पर 60-70 साल से रह रहे हैं। इसी में गली में जिसमें मैं मौजूद हूँ, आप सामने देखेंगे तो कई सारे मंदिर दिखेंगे, कई मस्जिद हैं, मदरसे हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। 60 से 70 साल पुरानी ये कॉलोनी जिसमें 25 से 30 हज़ार लोग रह रहे हैं। सितंबर में एक बार नोटिस आता है कि आप 1 महीने में कारण बताओ कि आपकी कॉलोनी को क्यों ना तोड़ दिया जाए। आम नागरिक जो यहाँ मौजूद थे वो इस बात से, इस नोटिस से देखकर घबरा गए कि आखिर ये किस बात का है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। आगे क्या नाम है आपका? सतीश चौबे। सर सतीश चौबे। सतीश जी यहीं रहते हो आप? जी। कितनी पुरानी कॉलोनी है ये? ये करीबन 50-60 साल पुरानी। 50-60 साल पुरानी है उससे ज़्यादा और ज़्यादा हो गई है। क्या नाम है आपका? कूना। आप लोग भी कब से रह रहे हो यहाँ पे? काफ़ी दिन से रहन बच्चा हमारे यहीं मैं 4 बैठ जाऊं? बच्चन के शादी ब्याह किया यहीं, 3 बिटियन के शादी ब्याह, तो सोच लो कितने दिन से रह रहे हैं। ये अचानक आप लोगों को पहले से बताया गया था कि ये कॉलोनी तोड़ी जाएगी या किसने? पहले कहाँ बताएं भैया, आप सबके महला खड़ा हो 2-4 साल पहले आते हो यहाँ, तो ये काहे बनवा ले सब हैं? क्यों बनवा ले? रजिस्ट्री है यहाँ पक्की? रजिस्ट्री नहीं है भैया। और क्या है यहाँ पे, किस तरीके का पेपर है? हाउस टैक्स जाता है यहाँ पे, सारी चीजें जाती है। पत्ती जाती है, पानी के बिल जाता है, सब कुछ जाता है। आधार कार्ड क्यों बनवाया यहाँ के? जो हमारे पास है वो इंटरनेशनल पासपोर्ट है हमारे पास। यहीं पे, यहीं का पासपोर्ट, इसी के एड्रेस पे। तुमने क्यों बनवाया? जब नजूल है यहाँ तो क्यों सुविधा दिया आप लोग? ये आप लोगों को कब पता चला कि ये नजूल की जमीन है? ये अभी मुश्किल से 6-7 महीने पहले इन्होंने ये अभियान चलाया। अच्छा, 6-7 महीने पहले ये हुआ। तो क्या नोटिस वगैरह दिया था? नोटिस वगैरह दिया है। तो अभी जो तोड़फोड़ हुई है, अब कोर्ट में आप लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि इसको हटाया जाए, लेकिन इनको रिहेबिलिटेट यानी कहीं दूसरी जगह पे जगह दी जाए, शिफ्ट किया जाए। आप लोग इस चीज़ से मुतमईन हैं? नहीं, इस चीज़ से इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो है अगर हमको पहली बात तो यहीं रखा जाए, जितना एरिया काम का है वो ले लिया जाए, बाकी हम लोगों को यहीं रखा जाए। अगर सौंदर्यीकरण करना चाहते बेशक करिए, नदी बनाना चाह रहे बेशक बने, जो कि 30 फीट के एरिया है, 30 मीटर की लंबी नदी के पेपर में भी आया है, उतना एरिया आप ले लीजिए, लेकिन हमें हटा के आप यहाँ पे ये जो मैं जहाँ हम गली में खड़े हैं, सतीश जी एक चीज़ बताइए, ये कितना लंबा रास्ता है, कितने दूर तक है ये लगभग ये मान के चलिए 200 मीटर से ज़्यादा ही होगा। 200 मीटर से ज़्यादा है? हाँ, ये ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही। कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे? लगभग यहाँ करीबन 3000 परिवार है। 3000 परिवार? जी। मतलब 20-25 हज़ार आदमी मान लीजिए। आराम से, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही है। जहाँ ये बच्चे चलते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे महिलाएं जा रही हैं, ये इंटरलॉकिंग वाली रोड मानी पक्की रोड बनाई गई है। क्या मतलब किस तरह का परिवार है यहाँ पर? सब लोअर क्लास हैं, कैसे हैं यहाँ पे? लोअर क्लास भी हैं और थोड़े मतलब सामान्य लोग भी हैं, तो जो शिक्षक लोग हैं। कारोबार क्या करते हैं? कारोबार अपना अपना कारोबार है, जैसे कि लोहे का भी कारोबार है, लकड़ी का भी कारोबार है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहीं पे पढ़े पैदा हुए, जो पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले भी लोग हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। हाँ, 60-70 साल पुरानी कॉलोनी, अचानक पिछले साल सितंबर साल 2023 में एक नोटिस आता है कि आपकी ये कॉलोनी क्यों ना तोड़ दी जाए, क्योंकि ये नजूल की जगह पे है। बात कोर्ट में पहुंची, कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जगह को खाली करवाया जाए, लेकिन इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। कितना बड़ा मकान होगा, कितने कितने जगह है मकान यहाँ पे? यहाँ से 500 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट तक मकान है यहाँ पे? आज की डेट में उनकी कीमत कितनी होगी यहाँ पे? लगभग मान के चलिए कि 40 से 50 लाख रुपए। हालात आप देख लीजिए कॉलोनी की किस तरह है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे यहाँ पर, जैसे ये शिव मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है जैसा मैंने पहले आपको बताया, और ये मेन रोड है जो मेट्रो आप देख रहे हैं लखनऊ का। कुछ और लोग भी आते हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? श्रीकांत शुक्ल। आप यहाँ कब से हैं? वैसे हमारा 9वां साल चल रहा है यहाँ। ये तो गरीब का मंदिर है, ये मारवाड़ी का मंदिर नहीं है। ये खून पसीने से गरीब लोग बनवाए हैं। अभी कादरा नाला साबित करो तो मकान नहीं टूटेगा। अब जब नाला साबित होएगा तो तुम सुनवाई नहीं की हो तो। ये दुख है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी, अम्मा बैठी हैं यहाँ पर, जिसने पूरी ज़िंदगी, जिनके बच्चे यहाँ हुए, उनके बच्चों के बच्चे यहाँ पर हुए, सभी परिवार यहाँ रह रहा है, और उसके बाद इस तरीके के से अगर कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं तकलीफ ज़रूर होगी। और भी बहुत लोग मौजूद हैं। मतलब क्या नाम है आपका? आजम खान। आप भी यहीं रहते हो सब? यहाँ एक चीज़ ये बताइए, आप लोग को पहली बार मैं अगर जानना चाहूँ, कब नोटिस हुआ था यहाँ पे? आप लोगों को पता कब चला कि ये ऐसे इस तरीके? मान के चलिए कि करीबन जो है करीबन 3 महीने 4 महीने के लमसम हो गया। और जो है अचानक से जो है नोटिस बटना शुरू हुई, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या है क्या नहीं है।
कहीं इनकी जो है बस ऐसे कहीं इनकी सर्वे कर रहे हैं। फिर अचानक हम लोग के पास जब पहले सर्वे किया, उसके बाद नोटिस आने लगी कि अकबर नगर टूटेगा, खाली करा जाएगा। अच्छा, तो हम लोग एकदम से भावुक हो गए कि हम लोग का ये हम लोग की ज़िंदगी, हम लोग की जन्मभूमि है, हम लोग हमारे पापा यहीं एक्सपायर हो गए, सब कुछ यहीं हो गए, और हम हैं, हमारा ये बेटा है, और हम लोग यहीं पे जो है हम लोग ने जन्म लिया, यहीं पे हम लोग बड़े हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई ये सब कुछ यहीं पे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? यहीं पे हम लोग का कमाना है, खाना है, यहीं हम लोग का सब कुछ था, रोजी रोजगार यहीं। कहीं अगर आप दोगे भी तो हम लोग अगर मान लो कि दे भी दोगे तो हम लोग कहाँ से किस्तें जमा करेंगे? किस्तें जमा करेंगे, उसके बाद जो है जब हम लोग को कभी रोजगार ही नहीं होगा तो हम लोग को वहाँ किस्तें करेंगे, वहाँ से भी भगा दोगे हम लोगों को तो हम लोग तो फुटपाथ पे आ जाएंगे ना। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा यार आपसे, क्या नाम है आपका? जी अनूप कुमार। अनूप, आप भी शुरू से रहे हैं? हाँ, यहीं शुरू से रह रहे हैं हम, बचपना हमारा यहाँ गुजर गया। यहीं हमारा काम धंधा, मेरे माता पिता मतलब समझ लीजिए पैतृक स्थान यही है हमारा। यही है जी, इसी जगह रहते हैं। इसी जगह पैदा हुए हैं। तो आप लोगों को कहीं जगह देने की बात कही कि कोई दे? जगह देने की बात क्या, एक बसंत कुंड है हमारे दुबग्गा के पास में, वहाँ दे रहे हैं, पर वहाँ देखे हम लोग गरीब लोग हैं। 4,89,000 रुपये पे करना है, 2,600 रुपये पर मंथ की किस्त है 15 साल के लिए। 15 साल के लिए? हाँ, और वो कितना बड़ा एरिया है वो? 265 होना फ्लैट मिल रहा चाहिए। है, क्या मिल रहा है? फ्लैट टाइप का है, 265 स्क्वायर फीट में है। अच्छा, लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उन लोगों को कहाँ से जाएंगे? अब मान लीजिए मेरे माँ को या पिता को या मिलता है, तो हम लोग 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, उन लोगों को कहाँ जाएंगे उन लोग? और हम लोग का रोजगार भी यहीं पे है। अगर हम लोग को कमाएंगे नहीं क्या काम तो करते हैं आप? हम लोग यही लेबरी वाला काम करते हैं मार्केट में। मार्केट तो खत्म कर दी है, हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत चल रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं काम जो भी करना है। अब जब वहाँ पे किस्तें देनी है हम लोग कैसे देंगे? और उसके बावजूद भी जो है हम लोग के परिवार में 2 या 3 लोग हैं, एक को दिया जा रहा है, वो भी 200 कुछ स्क्वायर फीट में दिया जा रहा है, तो हम लोग को कहाँ से गुजारा हो जाए? और भी कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि सर से छत छिद जाने का जो गम होता है, जो डर होता है, वो सबसे अहम होता है जो रात को नींद नहीं आने देता। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुर्तजा हुसैन है। तो सब कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ हमको 60 साल से ऊपर हो गए रहते हैं, हमारे माँ बाप यहीं खत्म हो गए। कितने स्क्वायर फीट का है मकान आपका? 500-600 होगा, 6 अब नापा नहीं, 600-700। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में 6-7 लोग हैं जी। तो आपका रोजगार सिर्फ यही दुकान है? भाई दुकान रोजगार है हमारे, मसाले वसाले के यही दुकान, और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है? कुछ नहीं। आइए अब आपको असल जगह के बारे में बता दूं। मैं जिस जगह मौजूद हूं, खड़ा हूं यहाँ पर, यही वो कुकरेल का नाला है, जो पूरे फसाद की कहूँ अगर तो जड़ है। ये कहा जा रहा है कि ये डूब क्षेत्र है, जबकि कानूनी तौर पर कोई नाले का डूब क्षेत्र नहीं होता है। आधे से ज़्यादा लखनऊ का जो वेस्ट वाटर है, जो गंदगी है, वो इसी नाले में आती है, और इसी नाले के ज़रिए पूरा पानी निकलता है यहाँ। हालांकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में गोमती नदी, जिसका ब्यूटिफिकेशन सपा सरकार में भी किया गया, सबने वाई भी लूटी और बहुत सारी चीज़ें हुई, उसको भी नदी नहीं माना गया, यानी वो रिकॉर्ड में नदी वो भी नहीं है। तो इस नाले का डूब क्षेत्र कैसे हो गया, ये समझ से थोड़ा सा परे है। इसी नाले की वजह से ये कहा गया कि ये डूब क्षेत्र में हैं आप, इलीगल इंक्रोचमेंट है और आप लोग गलत तरीके से आज़ादी के बाद से लोग रह रहे हैं, जो स्थानीय लोगों ने बताया। हालांकि साल 1960 से लेकर अब तक के दस्तावेज़ लोगों के पास मौजूद हैं। 1973 के बाद LDA का गठन हुआ, यानी उस एजेंसी का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका गठन भी जो हुआ है, जब वो बना है वो भी साल 1973, और उससे पहले से लोग ले रहे हैं। और कानूनी तौर पर ये कहा जाता है कि अगर 1000 स्क्वायर फीट से नीचे है तो आपको नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी जब नक्शा भी LDA ने मांगा तो अपने ही कानून के, अपने ही नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई। तो ये अंदाज़ा आप लगाइए कि ये सर्वोदय नगर के पास का जो बंधा जिसको बोलते हैं, ये बांध है, यहाँ पर पानी की निकासी का है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, पूरा एरिया इसी तरीके का है। आगे आप देखेंगे तो मंदिर भी है, बहुत रहते हैं, अंदर जाएंगे कुछ मस्जिदें भी हैं, और ये जो इलाका है पूरा, इसी इलाके को किसी तरीके का कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं माना। लोगों का ये भी कहना है कि कोर्ट से हमको जो उम्मीद थी वैसा फैसला नहीं आया, क्योंकि अगर 30 साल से ज़्यादा किसी ज़मीन पर आप रह रहे हैं तो उसका मालिकाना हक आपके पास होता है, ये कानून में है। लेकिन उसके बावजूद भी जो 60 साल से 70 साल से उस कॉलोनी में रह रहे हैं, आज वो इस बात को लेकर गमज़दा भी हैं, इस बात को लेकर खफा भी हैं कि कोर्ट ने पूरे तथ्य होने के बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनी। हालांकि ये कोर्ट का मैटर है, इसमें
ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, या फिर इस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर की तरफ। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि हम इसको डूब क्षेत्र मान रहे हैं और इस वजह से आप LDA स्वतंत्र है कोई भी कार्रवाई करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम TV, लखनऊ, अबरार नगर।